सुबह सुबह सबसे जल्दी और कम समय में होने वाली अपनी करंट की क्लास रोजाना 5 बजे होती है। पीडीएफ आपको क्लास अपलोड होते हैं तुरंत मिल जाती है। आज है 18 दिसंबर, तो आज 18 दिसंबर के अपन करंट अफेयर की चर्चा करेंगे कम ही समय के अंदर, ठीक है। और क्लास पसंद आया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। आज के अपने 4 सवाल हैं। 4 सवालों में पहला सवाल है यह है कि तुलसी गौड़ा इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट का निधन होगा। दूसरा सवाल है डॉक्टर BR अम्बेडकर NIGT जालंधर ने नए अंतरिक्ष संचार उत्पाद विकसित किए। तीसरा सवाल, गुजरात के मुख्यमंत्री ने कच्छ में रेगिस्तान पर्यटक सर्किट की योजना का अनावरण किया। आज चौथा सवाल है C.DOT और सिलीजियम सर्किट ने ELO सैटेलाइट कंपोनेंट के लिए साझेदारी की। हाँ जी, ये सारे के सारे सवाल अपने क्लास के अंदर करने वाले हैं। आप हेडिंग पे ध्यान दिया करो। इस नीचे वाली स्लाइड के अंदर जो मेन होगा वो मैं आपको बता दूंगा। हाँ जी, अगर आपके लिए फायदेमंद है ये तो आप पढ़ो, अगर आपको कुछ लगे खास, लेकिन अभी इसमें कुछ खास नहीं है। सारी की सारी बातें इससे संबंधित लिखी हुई है, जो मेन होगी वो मैं आपको बता दूंगा। हाँ जी, पहला सवाल है कि गुजरात के मुख्यमंत्री ने कच्छ में रेगिस्तान पर्यटक सर्किट की योजना का अनावरण किया। तो ये सवाल बन सकता है कि रेगिस्तान पर्यटक सर्किट कहाँ बना भी गुजरात के अंदर। हाँ जी, गुजरात के मुख्यमंत्री की अपन चर्चा कर लेते हैं। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र। और राज्यपाल कौन है? राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत, ठीक है। हाँ जी, आगे अपन गुजरात का नाम आया है तो गुजरात की अपन बातें कर लें। गुजरात की सारी बातें अपन करते हैं। ये भारत के मैप में किधर है तो देखना साहब, ये गुजरात, ये मान लो कि भारत का मैप है, इसके पश्चिम के अंदर अपना गुजरात आता है, ठीक है। हाँ जी, तो गुजरात के उत्तर में तो राजस्थान है, पूर्व के मध्य प्रदेश है, दक्षिण में महाराष्ट्र है और पश्चिम में अरब की खाड़ी है। यानी इनसे सीमा लगाता है, अरब की खाड़ी से लगाता है और राजस्थान से लगाता है, मध्य प्रदेश से और महाराष्ट्र से और पाकिस्तान से भी लगाता है सीमा, ठीक है। हाँ जी, आगे और चर्चा करते हैं साहब। इसकी क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो ये भारत का 6वां सबसे बड़ा राज्य है। तट रेखा देखी जाए तो सबसे लंबी है, 1600 किलोमीटर लंबी तट रेखा है ये, ठीक है। हाँ जी, आगे देखते हैं भौगोलिक क्षेत्र, यानी रण का रण, यानी कच्छ का रण, नमक का मरुस्थल भी बोलते हैं। इस कच्छ के रण को नमक का मरुस्थल बोलते हैं। सौराष्ट्र का पठार, गुजरात का मैदानी प्रदेश। हाँ जी, नदियाँ यहाँ हैं नर्मदा, ताप्ती, साबरमती और माही, ठीक है। ये चारों की चारों नदी गुजरात से निकलती हैं और गुजरात में बहती हैं, ठीक है। हाँ जी, आगे और चर्चा करते हैं। यानी वन्य जीव अभ्यारण्य देखते हैं। गिर वन्य अभ्यारण्य जो एशियाई शेरों का घर है, यानी एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है ये गिर ये अभ्यारण्य, ठीक है। कच्छ का वन्य जीव अभ्यारण्य। हाँ जी, ये सारी की सारी बातें अपन ने कर ली गुजरात के बारे में। दूसरा सवाल है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर NIT जालंधर ने नए अंतरिक्ष संचार उत्पाद विकसित किए, ठीक है। हाँ जी, ये बातें याद रखना, जो काम की होगी वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। लेकिन इसमें इसरो का नाम आया है तो वो अपन चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो देखना सब इसरो की बातें अपन करते हैं। इसरो का अगर आपको फुल फॉर्म पूछे तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन हिंदी में तो ये, और इंग्लिश में आप बताओ कमेंट करके, ठीक है। भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को विक्रम साराभाई ने की थी, ठीक है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु के अंदर। इसरो का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष तकनीक का उपयोग करके राष्ट्रीय विकास और अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए कार्य करना है, ठीक है। हाँ जी, आगे सवाल अपना है कि तुलसी गौड़ा इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट का निधन, यानी तुलसी गौड़ा जिनको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं, और ये पर्यावरण से संबंधित काम करते हैं, ठीक है ना। और कर्नाटक से है ये, कहाँ से? कर्नाटक से। और 2021 में पद्मश्री से नवाजा गया इनको, ठीक है। हाँ जी, आगे बात करते हैं। अभी निधन हुआ है जाकिर हुसैन का, ये तबला वादक है। हाँ जी, इनका जन्म पूछ ले पता नहीं, तो इनका जन्म हुआ है तो 9 मार्च 1951 को, ठीक है, बम्बई के अंदर। हाँ जी, इनको 2 पुरस्कार मिले हैं। पद्मश्री मिला है जो 1988 के अंदर, और पद्म भूषण मिला है 2002 के अंदर। तो याद रखना इनका भी निधन हो गया। आगे और चर्चा करते हैं। अगला सवाल अपना ये है कि C.DOT और सिलीजियम सर्किट ने ELO सैटेलाइट कंपोनेंट के लिए साझेदारी की, ठीक है। हाँ जी, इसकी कुछ बातें वो आप देखना, फुल फॉर्म पूछ सकता है। C.DOT की फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, ठीक है। हाँ जी, और सिलीजियम सर्किट ने लो अर्थ ऑर्बिट, यानी ELO का फुल फॉर्म क्या है? लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट कंपोनेंट, और GNSS-RF फर्स्ट एंड ASIC को डिजाइन और विकसित करने के लिए एक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं। यह पहल स्वदेशी उपग्रह संचार नवाचारों को बढ़ावा देती है।
बिजली दक्षता और मजबूत सिंगल अखंडता को बढ़ाती है। ठीक है ना। यह दूरसंचार विभाग की दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास निधि, ठीक है ना, यहाँ TTDF योजना के तहत स्थानांतरित है। हाँ जी, ये लो साहब अपन ने कम ही समय के अंदर सारी चर्चा कर ली। अगर क्लास पसंद आई हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।